आप लोगों के सवालों को लेकर जो बहुत सारे लोगों का होता है कि पैसा कमाते हैं पैसा नहीं बचता है, उसको लेकर दोस्तों मैंने 7 वीडियो की सीरीज बनाई है कि बचत के गोल्डन रूल कि आप अपने पैसों को कैसे कैसे बचाकर अपनी जिंदगी को सही कर सकते हो। आप जो कहते हो कि पैसा नहीं बचता है, तो इन गोल्डन रूल से आपका पैसा बचेगा। उस वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया है और ये जो लिंक देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा 7 वीडियो का कि बचत के गोल्डन रूल। अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप जब पैसा बचा लेते हैं तो उस बचे हुए पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पैसों से पैसा कमाया जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम से कम हमारा घाटा हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में क्लियर करूंगा और मेन मुद्दा जो है वो है दोस्तों आरडी के बारे में आपको बताना। आरडी बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट, उसको आरडी कहा जाता है। पैसा बचाने के बाद आरडी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको क्या क्या मिलता है, आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आरडी में लगाने का फायदा क्या है और नुकसान क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नई टॉपिक पे। और आज की टॉपिक है दोस्तों कि अगर आपने पैसा कमा लिया है, कमा के बचा लिया है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका पैसा डबल ट्रिपल होता जाए। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है दोस्तों आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक मेथड होता है जिसमें आप जो पैसा बचाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट करके उस पर आप इंटरेस्ट कमा के अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है? जिनकी सैलरी कम होती है, उनकी सेविंग कम होती है, उनको आरडी में अपने पैसे को लगा के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए छोड़ देना चाहिए। वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से अपनी आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट को स्टार्ट कर सकते हैं और ये पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों यह सेविंग करने के बाद या सेविंग करते हुए भी आप इसके अंदर पैसा लगाकर अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्ट के रूप में जो आपको पैसा मिलता है वह पैसा आपके प्रिंसिपल में जुड़ता हुआ चला जाता है। आपको ये आरडी में जो डिपॉजिट करने का आपको टर्म मिलता है वो कम से कम 6 महीना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए आप आरडी में इन्वेस्टमेंट करके अपने लक्ष्य जो भी आप बनाए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और उसमें जब आपको रिकरिंग का इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब आरडी खोलते हैं तो उस पर मिलने वाली ब्याज पूरी अवधि में जो मिलेगा वो शुरू से लेकर अंत तक वही चलता है। दोस्तों आरडी जो होता है वह बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप पैसा जोड़ते हो पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से मार्केट में लगाया जाता है और वो ऐसे फंडों में लगाते हैं जहाँ पे आपका पैसा सेफ हो। ज़्यादातर वो डेट फंड में आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी फंड मैनेजर होते हैं। दोस्तों इसकी मैच्योरिटी जो होती है इसमें आपको ये फायदा है कि मैच्योरिटी के लिए आपको चक्कर नहीं लगाना है। जैसे आपका प्लान मैच्योर होता है, अगर आपने 6 महीने के लिए लगाया या 10 साल के लिए लगाया है तो आपका जितना भी पैसा जुड़ेगा उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टाइम से आपके अकाउंट में आ जाता है। कहीं पे भी आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, आसानी से काम आपका हो जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आरडी पे मिलने वाले इंटरेस्ट की। तो जो इंटरेस्ट अभी के सीनियरों में चल रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो भी बुजुर्ग होते हैं या 60 प्लस होते हैं, 75 प्लस होते हैं, उनको 0.025 से लेकर 0.75 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इस पे ज्यादा मिलता है। बाकियों को ठीक ठाक रेट मिल जाता है। अभी जो आरडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। जैसे कि एसबीआई का अगर देखें तो 6 से 7% दे देते हैं, एचडीएफसी बैंक आपको 7 से 7.25% इंटरेस्ट देता है, आईसीआईसी बैंक 5.25 से लेकर 7.20 तक का दे देता है और कैनरा बैंक 6.25 से लेकर 7.25% तक का आपको इंटरेस्ट दे देता है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या फिर उनसे भी वरिष्ठ होते हैं, सुपर एज होते हैं, 75 साल से प्लस वाले, उनको 50 पैसे का एक्स्ट्रा उनको ब्याज मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आरडी जो होता है आपके सेविंग करने का एक तरीका होता है। जो पैसा आप सेव करते हैं उसको इस माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है और आपको कंपाउंडिंग के साथ फायदा मिलता जाता है। दोस्तों अभी जो 6 से 7% का अभी इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन भी 6 से 7% है, तो दोस्तों आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है
वह इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। आप जितना जमा करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, हो सकता है कि उससे कम ही मिले। तो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आरडी में जो पैसा आप लगाते हैं तो आपको रिस्क कम होता है, लेकिन आपको फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको आरडी के बारे में बताया समझ में होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ज़िंदगी अगर आप गरीबी वाली जी रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को फॉलो करके आप छोटे छोटे तरीकों को यूज करके अमीर बन सकते हैं। आसान है।